लाइब्रेरियन की लड़ाई को लेकर के बरसों से सड़कों पर उतरे, आंदोलन किए, कई बड़े नेताओं से मिले और कई बार आंदोलन भी किए। इन सब के बीच कल बड़ा आंदोलन होने वाला है और हमारे साथ बात करने के लिए लाइब्रेरियन एसोसिएशन संघ के अध्यक्ष विकास चंद्र सिंह मौजूद हैं। इनके अध्यक्षता में ही कल बड़ा आंदोलन होने वाला है। विकास जी, कल इस आंदोलन में क्या नया होने वाला है? सबसे पहले कशिश न्यूज़ को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप छात्रों के मुद्दा को हमेशा उठाते रहते हैं गंभीरता के साथ। कल का जो प्रोटेस्ट है, सरकार ने 6500 लाइब्रेरियन के पदों के लिए नियमावली बनाने का काम किया। ये एक अच्छा मैसेज सरकार का है, लेकिन चूंकि चुनाव का समय नज़दीक आते जा रहा है और सरकार ये स्पष्ट नहीं कर रहा है कि आप लेट कब करने वाले हैं। लेट मतलब लाइब्रेरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, और छात्रों के द्वारा लगातार मांग किया जा रहा है कि लेट का परीक्षा की तिथि जल्द से जल्द जारी किया जाए, जिसको लेकर बड़ी संख्या में पूरे बिहार से लगभग 10,000 से अधिक लोग कल के प्रोटेस्ट में भाग लेने वाले हैं। और पूरे बिहार से बड़ी संख्या में छात्र कल उपस्थित होकर पटना विश्वविद्यालय सेंट्रल लाइब्रेरी से कारगिल चौक तक का मार्च करेंगे। विधानसभा चुनाव नज़दीक है, क्या ये सरकार का ध्यान आकर्षण करना चाह रहे हैं इस मसले को? क्योंकि आश्वासन हमने देखा है, कई बार आपने सभापति के साथ भी बातें की है, आश्वासन मिला, कई बार मंत्री से भी आपको आश्वासन मिला, लेकिन आंदोलन पर उतरने के पीछे का कारण क्या है? आंदोलन के इसलिए उतरना पड़ रहा है कि देखिए, अब सरकार क्या है कि थोड़ा सा टाल मटोल कर रही है। सरकार जब नियमावली बना दी है तो सरकार को चाहिए कि भाई स्टेट का डेट बच्चा तैयारी कर रहा है तो उसको लेट का आप एग्जाम का डेट क्लियर करेंगे ना, 1 महीना के बाद आचार संहिता लग जाएगा। छात्रों जो छात्र पढ़ाई करते हैं उसके लिए कैरियर बहुत मायने रखता है। चुनाव का फिर लफड़ा में कौन पढ़ना चाहेगा? इसलिए हमारा मांग है कि भाई आप कम से कम लेट का एग्जाम का डेट निकाल दीजिए, परीक्षा का फॉर्म भरवा लीजिए और इसका प्रोसेस को शुरू करवा दिया जाए। तो कल आंदोलन आप लोग कर रहे हैं? कल आंदोलन है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से आंदोलन होगा और पूरे बिहार से बड़ी संख्या में लाइब्रेरी साइंस के छात्र, लाइब्रेरी साइंस के शिक्षक, लाइब्रेरी साइंस के कार्मिक पूरे शक्ति के साथ हम लोग जोरदार तरीके से प्रदर्शन करने वाले हैं। और ये मार्च डकबंगला तक भी जा सकती है अगर हमारी बात सही तरीके से नहीं मानी गई तो। इसके आगे आप लोग किनके पास अपनी बातों को रखना चाहते हैं? शायद कोई ऐसे लोग नहीं बचे हैं जिसको हमने अपना मांग पत्र नहीं दिया है, चाहे वो बिहार के महामहिम राज्यपाल महोदय हो, शिक्षा मंत्री जी हो, लगभग सभी लोग को हमने दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आवेदन दिया। और ऐसा नहीं है, सरकार ने इस पर काम भी किया है, लेकिन चूंकि अब चुनाव नज़दीक है, हम चाहते हैं कि चुनाव से पहले इस प्रक्रिया को, जैसे अन्य बहालियों को आप संपन्न कर रहे हैं, उसी तरह से लाइब्रेरियन बहाली को भी संपन्न करा लिया जाए। उम्मीद किस सरकार से है, इंडिया से या एनडीए? नहीं, उम्मीद हमको माननीय मुख्यमंत्री जी से है। ये रोजगार के मामले में भारत में रिकॉर्ड स्थापित किए हैं, तो सबको जब आपने कल्याण किया है तो भैया लाइब्रेरियन का कौन सा 6,000 7,000 पद है उसका भी कल्याण कीजिए, और इसी सरकार से हमारी उम्मीद भी है। तो देखिए कि उम्मीद काफ़ी अधिक लगा रखे हैं और कल आंदोलन है। साफ तौर पर कहना है कि जो एनडीए की सरकार है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार युवाओं को रोजगार दिया है और सबसे ज़्यादा रोजगार दिया है। ऐसे में सड़कों पर उतर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। साफ तौर पर कहा है कि रोजगार के मुद्दे पर अगर आते हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबकी सुने हैं और हम लोगों की भी सुने हैं। और ऐसे में कल आंदोलन पर उतर रहे हैं, चूँकि आश्वासन मिला है और कई बार हर किसी से मिल चुके हैं। और ऐसे में अब तक इन लोग की बातें नहीं बनी है, एलईडी टेस्ट करवाना चाहते हैं और अब देखना होगा कि इन लोग की मांग सुनी जाती है या फिर ये लोग आंदोलनरत रहते हैं। कशिश न्यूज़ के लिए पटना से संकेता सिंह।